भेद होना स्वाभाविक है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, कहीं स्वाभिमान की पंक्तियां आप तक पहुंच जाएं तो मेरा मन आप रख ले। मैं मंच का भी स्वागत बेटा। जो तुम अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। अब फिर चौथी पंक्ति आप तक पहुंचाती हूँ। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे। मैं वो बात बता रही थी, जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं, जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। दो लोग जब प्रेम करते हैं तो एक दूसरे से प्रेम में बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जब वो सच्चा हो जाता है, वो प्रेम शाश्वत हो जाता है, तो कहीं ये होता है जो मैं इन चार पंक्तियों के माध्यम से कह रही हूं। यदि आपने भी ऐसा प्रेम जिया है तो मेरा मन रख ले, मैं पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं, सुनिएगा। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी हार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं, जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, तुम्हारे साथ के खातिर चलो हम हार जाते हैं। बहुत अच्छे, वाह बेटा वाह, वाह वाह। तुम्हारे साथ की खातिर चलो हम हार जाते हैं, तुम्हारे साथ के वाह, चलो हम हार जाते हैं। और बस अंत में एक छोटी सी प्रस्तुति देकर के मैं अपनी जगह लेती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ समय भी अपनी सीमा से ऊपर। दरअसल क्या है मैं बताऊं आपको, अनामिका अकेली 1.5-2 घंटा पढ़ सकती है, लेकिन हमारा जो निर्धारित समय वो बहुत कम बचा है, और डॉक्टर विष्णु सक्सेना जैसे एक और बड़े कवि हमारे पास बैठे हैं, तो अनामिका अपनी पारी को संक्षिप्त कर रही है। एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुत आभार। बस मुझे एक बात, आप लोगों को पसंद आया, बहुत मन आपका मुझे मिला, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। और एक छोटी सी बात, क्योंकि इस देश को लेकर के हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो एक छोटी सी बात कह करके मैं अपनी जगह लूंगी। उससे पहले केवल ये चार पंक्तियां आप तक और पहुंचा दूं, सुनिएगा। यहाँ यंगस्टर्स बैठे हैं, आपने उस जीवन को जिया है, मैं प्रेम की चार पंक्तियां, वो पंक्तियां जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा जी। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। आप सब ये सोचते होंगे कि नारियां आधुनिक हो गई हैं, इनके बात करने का तरीका बदल गया है, इनके उठने बैठने का तरीका बदल गया है, इनके पहनावे का तरीका बदल गया है। बेशक नारियां बहुत आधुनिक हो गई हैं, उनके बात करने का तरीका बदल गया है, उनके उठने बैठने का, उनके काम करने का तरीका बदल गया है, उनके पहनावे का तरीका बदल गया है, लेकिन हिंदुस्तान की नारी का एक तरीका आज तक नहीं बदला, उसके अंतर्मन की वो आवाज जिन्हें मैं इन चार पंक्तियों में आप तक पहुंचा रही हूं। जब वो सच्चा प्रेम करती है
तो अपने अंतर्मन को एक बात का बोध कराती है, अपने प्रेम को ये अंजाम देती है। यहाँ जितने लड़के बैठे हैं वो इस बात से खुश हो जाएं कि उनकी प्रेयसी कहीं ये दिल रखती है, ये बात रखती है जो मैं कहने जा रही हूँ। चौथी पंक्ति पर मन मांगती हूँ, सुनिए। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जा।